त्रेतायुग की तपती हुई हवाओं में आज भी एक कहानी तैरती है। एक कहानी अहंकार की, एक कहानी तपस्या की और एक कहानी उस श्राप की जिसने लंका के सम्राट रावण के अंत की नींव रखी। ये कहानी शुरू होती है हिमालय की घाटियों में बसे एक शांत और दिव्य आश्रम से, जहां तप की अग्नि धू धू कर जल रही थी और उस अग्नि के सामने बैठी थी वैदती, एक ऐसी तपस्विनी जिसका जन्म ही धर्म और साधना को समर्पित था। ब्रह्मर्षि कुशध्वज की ये कन्या बचपन से ही अनन्य भक्ति में डूबी रहती थी और उसका एक ही संकल्प था, सिर्फ भगवान विष्णु ही मेरे पति होंगे। वैदती की तपस्या इतनी कठोर, इतनी तेजस्वी कि देवताओं तक को महसूस होने लगा कि ये स्त्री जन नहीं, एक शक्ति है, एक तप का दिव्य रूप। लेकिन भाग्य का चक्र अनोखा होता है। उसी समय दूर लंका में समुद्रों को पार कर विजयों की ध्वनि बजाते हुए चल रहा था एक असुर जिसका नाम था रावण। दशानन रावण, विद्वान भी, बलवान भी, परंतु उसके भीतर का अहंकार उसके ज्ञान से भी बड़ा था। एक दिन रावण आकाश मार्ग से यात्रा कर रहा था, सबको जीतने के घमंड में तैरता हुआ, और तभी उसकी दृष्टि पड़ी नीचे घने वृक्षों के बीच बसे एक आश्रम पर, जहां एक दिव्य तेज से दीप्तिमान स्त्री तपस्या में लीन थी। रावण की दृष्टि ठिठक गई, उसके मन में वासना का मैल उमड़ पड़ा। वो नीचे उतरा, धरती को हिलाते हुए, और वैदती के सामने जाकर बोला, हे सुंदरी, इस तप का क्या करेगी? तुम जैसी स्त्री का स्थान मेरे महल में है। चलो, लंका चलो, तुम मेरी महारानी बनोगी। वैदती ने अपनी आंखें खोली। उनके भीतर तप की आग जल रही थी। उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, राक्षसराज, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। तुम्हारी ये बात न केवल अनुचित है, बल्कि धर्म का अपमान है। यहां से चले जाओ। लेकिन अहंकार से भरा रावण कहां मानने वाला था। उसने वैदती का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस यही उस तपस्विनी की धैर्य की सीमा टूट गई। वैदती ने अपना हाथ छुड़ाया और गरज उठीं, दुष्ट रावण, तुमने एक पवित्र स्त्री का अपमान किया है। तुमने एक तपस्या को भंग किया है। इस अपराध का परिणाम भोगोगे तुम, और वही स्त्री शक्ति जिसे आज तुमने अपमानित किया है, वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। ये कहते हुए वैदती ने अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने अग्नि में प्रवेश करते हुए कहा, मैं इस शरीर को त्यागती हूं, पर अगले जन्म में आकर, एक स्त्री के रूप में जन्म लेकर, तुम्हारे अधर्म का अंत करूंगी। और वैदती अग्नि में समा गई। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया। रावण की हंसी भी वही थम गई, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साध्वी का दिया हुआ श्राप त्रिलोक विजयी रावण को झुका देगा। समय बीतता गया, युग बदले, स्थितियां बदली, और जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, जब राक्षसों का आतंक सीमा पार करने लगा, वही वैदती पुनर्जन्म लेकर आई, सीता के रूप में। हां, जनक नंदिनी सीता वही वैदती थी, जिनका श्राप रावण के सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ था। रावण ने जब सीता का हरण किया, तभी विधाता के पहिए घूम चुके थे। श्राप शब्दों से नहीं, कर्मों से पूरा होता है, और इस श्राप का पूरा होना लिखा था लक्ष्मण के तीरों में, हनुमान की अग्नि में, और राम के उस अंतिम बाण में जिसने रावण का अंत कर दिया। रावण का पतन किसी देवता के श्राप से नहीं, एक स्त्री के अपमान का परिणाम था। एक स्त्री जिसने अपनी तपस्या की शक्ति से, अपने संकल्प की अग्नि से एक साम्राज्य को धूल में मिला दिया। ये सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं, ये संदेश है कि किसी भी युग में, किसी भी समय में स्त्री का सम्मान सर्वोच्च है, और उसका अपमान विनाश की शुरुआत।